नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आहिस्ते आहिस्ते बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है। अगस्त महीना शुरू हो चुका है। अगला सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, और अक्टूबर और नवंबर मिलकर बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और इस चुनाव की जो तैयारियां है, हर पार्टी अभी से करने लगी है। लेकिन तैयारी का मतलब क्या होता है, आपको मालूम होगा, याद होगा। कुछ हफ्ते पहले, शायद अप्रैल महीने से, राहुल गांधी ने अपनी रणनीति बनाई थी। और उसके तहत उन्होंने बिहार में अपने दो मिसाइल भेजे थे, ब्रह्मोस भेजे थे, ऐसा हम बोल सकते। एक का नाम था कन्हैया कुमार और दूसरे का नाम था पप्पू यादव। और ये दोनों बेरोजगारों को नौकरी दो वरना कुर्सी खाली करो वगैरह वगैरह पदयात्रा शुरू कर दिए थे। वो पदयात्रा कब शुरू हुई और कब बंद हुई, इसका खबर तक याद किसी को आज नहीं है, लेकिन मुझे याद है। और इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि शायद अप्रैल महीने में, मार्च अप्रैल महीने में ये पदयात्रा कन्हैया कुमार और पप्पू यादव इन्होंने शुरू की थी। और ये दो लोग अपने अपने बड़े साथी राहुल गांधी ने बिहार में भेजे। इससे बिहार के सबसे बुजुर्ग नेता लालू प्रसाद यादव बहुत विचलित हो गए थे। इसका कारण था कि पप्पू यादव से उनकी जमती नहीं। पप्पू यादव उनकी ही पार्टी में एक समय था, फिर अलग हो गया, कांग्रेस में चला गया, अभी अभी इंडिपेंडेंट चुनकर आया है। और दूसरा कन्हैया कुमार, जो कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़कर हार गया बिहार में। पिछली बार कांग्रेस का उम्मीदवार करके दिल्ली में लड़ा, हार गया। तो ये दोनों को सिपह सालार बना बना के राहुल गांधी ने बिहार में भेजा था, ताकि अपनी ताकत पर अपनी पार्टी खड़ी हो। और पिछले 2 दशकों से, 3 दशकों से जो कांग्रेस लालू प्रसाद की बैसाखी पर जी रही है, पार्टी का संगठन है, बहुत सारे लोग हैं कांग्रेस को मानने वाले हैं, कांग्रेस की छोटी मोटी वोट बैंक है, लेकिन जिसको एक राज्य का नेता बोल सकते, ऐसा कोई भी नेता आज बिहार में कांग्रेस के पास बचा नहीं है। यहां वहां से निकाल कर आज ढूंढ लाएंगे तो तारिक अनवर एक ही पुराना नेता है, जो इंदिरा जी, राजीव जी के जमाने का है। एक समय था तारिक अनवर ऑल इंडिया कांग्रेस, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। बाद में शरद पवार के साथ उन्होंने बगावत की, एक से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वगैरह बनाई, फिर वापस कांग्रेस में चले गए। लेकिन पूरे बिहार में उनका ऐसा प्रभाव नहीं कि उनको आप पूरे राज्य का नेता बना सकते हो। वो मुसलमान है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। एक समय था, एक अब्दुल, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अब्दुल नाम के मुख्यमंत्री थे बिहार में 74 75 में। मुख्यमंत्री मुस्लिम हुआ करता था, अब्दुल वगैरह कुछ उनका नाम था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, अब्दुल रहमान वगैरह ऐसा कुछ था नाम। तो तारिक अनवर मुस्लिम है, इसलिए बिहार के नेता नहीं हो सकते, ऐसे मैं नहीं मानता। लेकिन वो बिहार केडर में, बिहार की पार्टी में उस समय से नहीं है जब राजीव गांधी थे। 40 साल से वो नेशनल पॉलिटिक्स करते करते दिल्ली में रह गए। बिहार से चुनकर आते हो, लेकिन बिहार में उनका कोई प्रभाव नहीं। और कन्हैया कुमार तो कल परसों उधार लेके आया हुआ नेता है। पप्पू यादव लालू से मुंह मोड़ लेने वाला नेता है। लेकिन इन दोनों ने जो प्रचार शुरू किया बिहार में, उससे लालू विचलित हो गए थे। लालू को दो कारणों से लालू विचलित थे। कन्हैया कुमार एक जवान लड़का है, युवा नेता है। और अगर दूसरा कोई युवा नेता इंडी गठबंधन में होता है, कांग्रेस पार्टी में होता है, तो वो लालू के बेटे तेजस्वी के लिए आगे चलकर चैलेंज बन सकता है।
और इसलिए कन्हैया कुमार लालू जी को शुरू से पसंद नहीं है। 2019 में जब यूपी अलायंस में या इंडिया अलायंस में कन्हैया कुमार की कम्युनिस्ट पार्टी थी, फिर भी उसके लिए जो भागलपुर या समस्तीपुर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो छोड़ने के लिए लालू राजी नहीं थे। लालू ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया और कन्हैया कुमार को हराया था। बाद में कन्हैया कुमार दिल्ली आए, कांग्रेस में प्रवेश कर गए, पिछला चुनाव दिल्ली से लड़कर हारे। कहने का मतलब है राहुल गांधी ने एक गेम खेलकर देखा कि अगर प्रेशर लाते हैं तो इंडी अलायंस में लालू के साथ विधानसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटें हम ला सकते हैं, मांग सकते हैं। क्योंकि पिछली बार 70 सीटें कांग्रेस को दी गई थी, क्योंकि नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ चले गए थे। तो बिहार की विधानसभा का जो सीटों का बंटवारा हुआ था, 243 में से 70 सीटें कांग्रेस को दी गई थी, लेकिन उसमें से 40-45 सीटें कांग्रेस हार गई, क्योंकि कांग्रेस के पास बिहार में कोई संगठन है ही नहीं, है ही नहीं। तो लालू अपने ही लोग देते हैं या वापस लेते हैं, इस ढंग से कांग्रेस चलती है। और ऐसे में अगर आप दिल्ली से गवर्नर भेजो इस ढंग से, नीतीश कुमार और पप्पू यादव को भेजे थे, तो उससे वहां झगड़ा शुरू हो गया। फिर आहिस्ते आहिस्ते राहुल को फिर बैकफुट पर जाना पड़ा और लालू के साथ हाथ मिलाना पड़ा। लेकिन उतना भी आसान चुनाव नहीं है। जो एमवाई समीकरण बोला जाता है, यादव और मुस्लिम, उसमें मुस्लिम जो वोट है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा लालू से तोड़ने के लिए एमआईएम के असादुद्दीन ओवैसी तो जाते रहते बिहार में। पिछली बार उन्होंने बड़ा हिस्सा तोड़ा था और पूर्वांचल में उनके एमआईएम के 5 विधायक चुन के भी आए थे, तो आज वो भी मैदान में है। तीसरी बात है कि पिछले 3 साल से एक नई पार्टी प्रशांत किशोर ने बनाई, वो भी मैदान में है। और ऐसे में अगर जो पहले से चलता आया 3-4 दशकों का एक संगठन या गठबंधन है लालू प्रसाद और कांग्रेस का, वो तोड़ने की अगर राहुल कोशिश कर रहे थे, तो उससे जो लोकसभा में या पहले से चलता आया हुआ गठबंधन है वो गड़बड़ा गया है। और अब उसमें और एक बात आ गई है, सीट का बंटवारा नहीं हो पा रहा है वो तो है ही, लेकिन बीच में अचानक बिहार में वोटर लिस्ट को वेरीफाई करने की एक मुहिम उठाई गई और उसमें असलियत में वोटर लिस्ट में जिनके नाम है वो असल में वोटर है भी या नहीं, उसमें से कितने वोटर जिंदा है, इसका जो चेकिंग हुआ उसमें 20 या 22 लाख मरे हुए वोटर दिखाई देते हैं, तो उनका नाम काटा जाएगा। फिर जो 2-2 3-3 बार वोटर करके अपना नाम रजिस्टर किए हुए, उनका वेरिफिकेशन होगा। और बहुत सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो घुस गए थे उनको भी हटाया जाएगा। तो बात साफ है, इसमें से कोई भी मरा हुआ हो या रोहिंग्या बांग्लादेशी वगैरह हो, बोगस हो या डुप्लीकेट वोटर हो, वो तो बीजेपी को वोट देने वाला नहीं। तो ये हमारे वोटर काटे जा रहे हैं, इसके लिए कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी और कांग्रेस रास्ते पर उतर गई और ये मामला चल रहा है। चुनाव को 3 महीने बचे हैं, तो इन्होंने कोर्ट में जाने के बाद भी कोर्ट ने इनकी बात मानी नहीं, बोले गलत वोटर लिस्ट है तो चुनी जाएगी, उसमें जो प्रिकॉशन लेना है, सावधानता करनी है तो आप भी करो। तो बात यह है कि ये उलझे रहे पिछले 1-1.5 महीने से आंदोलन, कोर्टबाजी, इसमें इंडी गठबंधन उलझा रहा कि ये तो नहीं होने देंगे, ये तो नहीं होने देंगे। यहां तक ये तिलमिला गए, बौखला गए कि तेजस्वी ने अचानक बोल दिया कि ऐसा ही होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे भी नहीं।
यानी इसमें इनकी बौखलाहट समझ में आती है। लेकिन ये जो सब चल रहा है उसमें भी एक राजनीति है, उसमें भी कोई रणनीति है। ये इनके दिमाग में कैसे नहीं आता, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब चुनाव के लिए 2-2.5 महीने बचे हैं तो एक एक चुनाव क्षेत्र, उस चुनाव क्षेत्र का एक एक बूथ इंपॉर्टेंट बन जाता है और उसकी तैयारी कम से कम 2 महीने से करनी पड़ती है। कैंडिडेट अगर आखिर तक आप नहीं तय करोगे तो आखिर में जो कैंडिडेट आता है उसको तैयारी करने को समय नहीं मिलता। अगर सीट का बंटवारा 1.5-2 महीने पहले से नहीं होता और पर्चे भरने का समय आने तक सीट का बंटवारा नहीं होता या कौन से सीट पर किस पार्टी का उम्मीदवार है और कौन उम्मीदवार है यह तय नहीं होता, तो वो चुनाव क्षेत्र में काम अधूरा रह जाता है। बिल्कुल यही बात महाराष्ट्र में हुई थी। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी की महायुति और कांग्रेस उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी, ऐसे दो धड़े थे जिनमें असल लड़ाई थी। उसमें आखिर तक महाविकास आघाड़ी में उद्धव और कांग्रेस, इनमें सीट बंटवारे का झगड़ा चलता रहा। और कल परसों की बात है, उद्धव ठाकरे ने खुद एक बार किसी भाषण में कबूला कि मैं प्रचार के लिए तो 1-1.5 महीने पहले से निकला था, लेकिन जहां प्रचार के लिए रैली करता था वहां उम्मीदवार कौन है उसका मुझे पता नहीं होता था। क्या मेरे पार्टी का उम्मीदवार उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है या मित्र दल का कोई उम्मीदवार है, उम्मीदवार का चेहरा नहीं था, नाम नहीं था, पार्टी नहीं थी, तो प्रचार करे तो कैसा करे। ये असुविधा हो गई। ये उद्धव ठाकरे ने अभी अभी 1 महीने पहले किसी भाषण में बता दिया। बिल्कुल उसी लाइन पर आज बिहार की इंडी अलायंस या कांग्रेस का गठबंधन है, लालू का गठबंधन है। वो वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन, एसआईआर जिसको बोला जाता है, उस पर आंदोलन कर रहे, और किसी बात पर आंदोलन कर रहे, इसका नाम कट गया, उसका नाम कट गया, इस पर रो रहे, कोर्ट जा रहे। तो इसमें जो समय निकलता जा रहा है, समय खराब हो रहा है, टाइम खराब हो रहा है। वोटर के पास जाने के बजाय अगर आप चुनाव के 3 महीने पहले ऐसे बातों में उलझे रहे तो आपके लिए चुनाव मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल वही तो महाराष्ट्र में हुआ था। वैसे तो सीट बंटवारे का जो झगड़ा होता है वो हर गठबंधन में होता है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी में झगड़ा था तो महायुति ने भी, युति में भी था। लेकिन महायुति में अंदरूनी अंदरूनी जो बातें चल रही थी वो खबरें बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन बड़ी आसानी से देवेंद्र फडणवीस हो या बीजेपी हो, उन्होंने अजित दादा पवार और एकनाथ शिंदे को समझाया था ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ने के बजाय ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना इंपॉर्टेंट होता है। तो कम से कम सीटें बंटवारे में अपने पास ले लो और उसमें से ज्यादा सीटें चुन कर लाओ। अब देखिए, एकनाथ शिंदे ने कुछ 70 के आसपास, 75 के आसपास, ज्यादा से ज्यादा 80 सीटें होगी लड़ी थी, लेकिन उसमें से 57 एमएलए एकनाथ शिंदे ने चुनकर लाए। कुछ 60-65 सीटें अजीत दादा लड़े थे, लेकिन उनके 41 विधायक चुनकर आए। 150 के आसपास बीजेपी लड़ी थी, बीजेपी ने 132 एमएलए चुनकर लाए। लेकिन ये जो बंटवारा हो रहा था इसकी खबर तक बाहर नहीं आ रही थी। हाँ, झगड़े चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, ये खबरें आ रही थी, लेकिन एक दूसरे को समझ बूझकर, समझाकर सीट का आसानी से बंटवारा किया गया। अगर तुम्हारे पास इस जगह पर कैंडिडेट नहीं है तो हमारी पार्टी का कैंडिडेट ले लो, जगह भी ले लो, कैंडिडेट भी ले लो, ये भी हो गया। एकनाथ शिंदे के 6, 7 या 8 एमएलए ऐसे जो ओरिजिनली बीजेपी के नेता है,
अजीत दादा के पास 5-6 एमएलए ऐसे जो बेसिकली बीजेपी के नेता है, खाते में उनके है। तो कहने का मतलब यह है कि सीट बंटवारे में या और किसी बात में जब गठबंधन और गठबंधन के मित्र दल उलझे रहते हैं तो वो चुनाव का काम नहीं कर सकते। चुनाव जीतने के लिए जो मेहनत करनी होती है वो नहीं कर पाते, उनका टाइम खराब होते जाता है, वेस्ट होता है। और बिल्कुल वही महाराष्ट्र में हुआ था चुनाव से 2-2.5 महीने पहले। वही बात तो आज बिहार में चल रही है। और आपको महाराष्ट्र के नतीजे क्या आ गए ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर महागठबंधन को, इंडी गठबंधन को सिर्फ 46 विधायक चुनकर लाना पॉसिबल हो गया। किसी एक दल के पास 29 एमएलए नहीं है कि भाई अपोजिशन नेता विपक्ष के पद पर दावा करे। इतनी बुरी हालत हो गई। ये बीजेपी ने उनको हराया, ये तो है ही, लेकिन ये अपने आप आपस के झगड़े में बिना काम के चुनाव हार गए। जो समय प्रचार के लिए संगठन गली गली में बूथ लेवल पर लेके जाना जरूरी था वो नहीं लेके जा पाए और बाकी मुद्दों पर उलझ पड़े, ना उसको झगड़ा सुलझ पाए। तो वो जो परिणाम था जो महाराष्ट्र में हमने देखा, बिल्कुल वही बात बिहार में आज होते हुए मैं देख रहा हूं। तो जो आपस में झगड़े हैं लालू और कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, कांग्रेस, आरजेडी, इनके जो झगड़े हैं वो है ही, लेकिन उनको और उलझाने के लिए जिस ढंग से वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन मामला लाया गया तो उसमें इंडी गठबंधन और उलझा गया। अब जो कुछ कट जाएंगे जाने दो, लेकिन अगर जो है उसमें से आपका जो वोटर परसेंटेज है वो तो आपको मिलने वाला है ना। 100 के 100 जो मतदाता होते हैं वो वोटिंग करने आते नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 55, 60, 65% तक वोटिंग होता है। तो वोटर लिस्ट में हमारे ज्यादा होने चाहिए, इसमें टाइम गंवाने के बजाय आप अगर बूथ लेवल पर, चुनाव क्षेत्र की लेवल पर अभी से काम करें तो आपको सक्सेस मिल सकता था। लेकिन आप कोर्ट जा रहे हैं, रास्ते पर आंदोलन कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, और इसमें लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी, उनका बेटा तेजस्वी और कांग्रेस इतनी उलझ गई है कि उन्होंने चुनाव शायद 2 साल के बाद है, इस ढंग से उनकी जो मेंटेलिटी हो गई है तो परिणाम सीधा है। बिहार में इंडी अलायंस लालू और कांग्रेस महाराष्ट्र की राह पर चल पड़े हैं। परिणाम क्या होगा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपने महाराष्ट्र के परिणाम देखे। दोस्तों मैं यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।